अस्सलाम वालेकुम। मी डॉक्टर वसीम रेजिडेंट सर्जन सर्जिकल वार्ड बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारी ड्यूटी एमरजेंसी में थी और यहाँ पे एक यूनिक पेशेंट हमारे पास आया हुआ था और उसको एक यूनिक डिजीज़ थी जिसको हम लापरवाही में बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं। तो उसके बारे में हमारे एक सीनियर हैं जो आपको बताएंगे, उसके बारे में ब्रीफली बताएंगे। तो सर आप बताएं ये पेशेंट किस बीमारी के साथ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ है। मैं यहाँ पर इंचार्ज शोबा साथ एमरजेंसी हूँ और बेसिकली मैं न्यूरो सर्जन हूँ। और ये हमारे पास मरीज़ आज आया है कंप्लेन के साथ कि उन्होंने ये कंप्लेन किया कि मरीज़ के जो जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है यानी दोनों हाथ, उन पे ना कमज़ोरी महसूस होना शुरू हुई है और उसके बाद नीचे वाला जो धड़ है वो काम करना छोड़ गया है और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अपना जो पेशाब का कंट्रोल है वो भी वो प्रॉपर से नहीं कर पा रही। तो वालदा से हमने उसकी हिस्ट्री ली है, तो उसकी वालदा ने बताया कि तकरीबन 2 से 3 दिन पहले बच्ची ने कहा कि मुझे बुखार है, जो कि हम रोज़मर्रा का या मामूली बुखार जिसको कहते हैं वो हुआ। उसके साथ साथ उसने कंप्लेन की कि मुझे साथ में खांसी और नज़ला भी शुरू हुआ और उसके बाद उसने कहा कि मेरे हाथों में थोड़ा सा महसूस हुआ कि सुनपन स्टार्ट हुआ है और फिर उन्होंने काम करना छोड़ दिया और जो नीचे वाला हिस्सा है वो उसके बाद मुतासिर होना शुरू हुआ। तो इस यूनिक बीमारी के अंदर हमने जब इनकी तशखीस की तो हमें पता लगा कि इनको जीबीएस है यानी गुलिन-बर्गर सिंड्रोम जिसको कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है जो कि आजकल के दौर में मतलब इसको निगलेक्ट किया जाता है ये समझ के कि भी शायद कोई पट्टों की कमज़ोरी हो गई है, हम इसको कोई ताकत वाली बोतल लगवा दें या इसकी खुराक अच्छी रखें, लेकिन इसको प्रॉपर्ली तशखीस नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास दाखिल हुए हैं। बच्ची की उम्र इस वक्त 14 साल है और बच्ची का नाम उसकी वालिदा ने बताया, क्या नाम है बच्ची का? अरफा नाम है बच्ची का। और इस टाइम ये हमारे पास दाखिल है। तो अब हमने इसके मजीद टेस्ट करवाने के लिए अपने सीनियर डॉक्टर साहिबान जो कि मेडिकल इमरजेंसी में मौजूद हैं उनकी हमने जो है एक राय लेनी है ताकि हमें इसका एग्जैक्टली पता लग सके। इस मरीज के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि भी कोई ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। इसके लिए एक प्लाज्मा फिरेसिस की टेक्निक होती है जो कि बिल्कुल उसी अमल पे होता है जिसको हम डायलिसिस वाला अमल कहते हैं। डायलिसिस वाले अमल और प्लाज्मा फिरेसिस वाला अमल बिल्कुल एक तरह से होता है। इसमें 3 से 4 सेशन होते हैं और मरीज के जिस्म का जितना भी खून है उसके अंदर से इस इन्फेक्शियस मादा जो होता है उसकी ये सफाई की जाती है और उसके बाद इंशाल्लाह मरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो हमारी तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो इसको कोई इस किस्म का मर्ज ना समझें कि ये कोई ऐसा मर्ज है जिसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है और इसकी बर वक्त तशखीस होने के बाद इसका प्रॉपरली इलाज किया जा सकता है। जी, जिस तरह आपने सुना कि इस पेशेंट को शुरू में खांसी हुई, नज़ला हुआ, ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, जिसको हम आमतौर पर बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। तो हम उसकी जो है ना पेशेंट की अम्मा से भी बात करते हैं। आप बताएं कि इस मरीज को पहले क्या हुआ था? पहले बुखार था। बुखार हुआ था? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ, सारा बताइए। फिर पीछे दर्द शुरू हुई। हाँ जी। दर्द के बाद फिर बुखार हुआ। हाँ जी। डॉक्टर के पास ले गए। हाथों में कमजोरी कब शुरू हुई? कल से, रात से। बुखार के 2 से 3 दिन के बाद? हाँ जी। सही। और फिर नीचे वाले जिस्म में? रात हाँ जी, बुखार के बाद रुका हुआ था जिसके लिए कल सुबह पेशाब किया इसने। हाँ जी। बिल्कुल चल कर गई है वॉशरूम में। रात मगरिब के बाद बुखार हुआ। हम इधर चिश्तिया ले आए, चिश्तिया वालों ने ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन लगाए, लेकिन नहीं कोई फर्क पड़ा। तो हम इधर रेफर कर दिया, हम इधर आ गए। अच्छा, मरीज को कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट लगी थी 1 साल पहले में, लेकिन अब तो दोबारा तो चोट बाहर से ना ऑपरेशन करवा के गई है। दोबारा तो चोट नहीं लगी ना? नहीं, दोबारा नहीं। बस फिर ठीक है। ठीक है। तो आपने किसी भी डिजीज को आपने जर्नल नहीं लेना, आपने हर डिजीज को अपने प्रॉपर एक डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर तशखीस हो सके और वक्त पे उसकी तशखीस हो सके और फिर उसका इलाज हो सके। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।